आइए आज दिल्ली की ही एक और घटना की बात करते हैं। 9 से 10 अक्टूबर की दरमियानी रात 2:30 बजे के लगभग का समय, किशनगढ़, दिल्ली। एक दिल दहला देने वाला हादसा उस रात हुआ। उस रात मिथिलेश वर्मा का पूरा परिवार, पत्नी सिया, बेटी नेहा और बेटा सूरज रात 12:30 बजे तक टीवी देख रहे थे। सबको नींद आ रही थी, लेकिन सूरज की आंखों में जैसे नींद गायब हो गई थी। मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा था वो। माँ सोने जा रही थी, उसने माँ से एक सेब मांगा और माँ ने उसे सेब दिया और अपने कमरे में सोने चली गई। बहन भी दूसरे कमरे में सोने चली गई, मगर सूरज जाग रहा था। सेब खाने के बाद उसने अलमारी से पुराना एल्बम निकाला और एक तस्वीर जिसमें उसका पूरा परिवार था, उसे देखता रहा। वो एक ही तस्वीर जिसमें उसका पूरा परिवार था। एक तरफ उसकी मम्मी, एक तरफ उसके पापा, बीच में उसकी बहन और वो पीछे खड़ा हुआ था। एल्बम देखते देखते रात के 3 बज गए और 3 बजते ही वह ऐसे उठा जैसे मानो कोई आने वाला हो, लेकिन कोई आने वाला नहीं था। दरअसल वह अपने परिवार पर कज़ा लाना चाहता था, अपनी प्लानिंग को अंजाम देना चाहता था। बेड के नीचे, जहां उसने दिल्ली के मेहरौली से 400 रुपए में खरीदी चाकू और कैंची छुपा रखी थी। सूरज वो चाकू और कैंची को निकालता है और सीधे उस कमरे में दाखिल हुआ जहां उसके पापा और मम्मी गहरी नींद में सो रहे थे। मौसम ठंडा था और दोनों ने चादर ओढ़ रखी थी। सूरज ने चादर के ऊपर से ही अपने पिता के पेट में ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। पति की चीख सुनते ही पत्नी सिया जाग जाती है। आंख खुलते ही वो देखती है कि उसका अपना बेटा हाथों में चाकू लिए अपने पिता को मार रहा है। अपने पिता के पेट में चाकू से वार पे वार कर रहा है। मां ने रोकने की कोशिश की तो सूरज ने अपने पिता को छोड़ मां पर हमला कर दिया। माँ खुद को संभाल पाती इसके पहले ही बहन नेहा जाग गई। उसने शोर मचाना चाहा तो सूरज ने माँ को छोड़कर अपनी बहन का गला रेता और चाकू से तब तक गोदा जब तक वह बेसुध नहीं हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि बहन पर चाकू से 7 वार किए गए थे, लेकिन पहले से जख्मी माँ ने जब यह देखा तो वह अपनी बेटी को बचाने आगे बढ़ी। तब बहन को छोड़ सूरज ने अपनी माँ को चाकू से गोद दिया। माँ को 17 बार चाकू से गोदा गया। पूरे परिवार को मार चुके सूरज ने फिर से अपने परिवार पर कैंची से भी कई वार किए ताकि बचने की कोई गुंजाइश न रहे। मम्मी, पापा और बहन को मारने वाला सूरज इन तीनों लाशों के साथ ही घर पर रहा। वो ये षड्यंत्र रच रहा था कि हत्या की इस वारदात को वह कैसे लूट की घटना में तब्दील करे, लूट का मामला बता सके। इसलिए धीरे धीरे सारे सबूत मिटाने शुरू किए और चाकू और कैंची को धोकर फिर से बेड के नीचे छुपा दिया। पूरा सामान बिखेर दिया जिससे कि घटना लूट की लगे। सूरज की लगा कि अब लूटपाट की घटना लग रही है तो उसने खुद को बचाने खुद पर भी कुछ वार किए। फिर सुबह 5 बजे के करीब उसे घर के बाहर किराएदार दिखे।
उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि घर में चोरी हो गई है और सबको मार दिया गया है। घर के ट्रिपल मर्डर की बात सुनते ही किराएदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, घर का माहौल देखकर सन्न रह गई। घर में 3 लाशें खून से लथपथ पड़ी हुई थीं। कई दिनों से गुस्से की आग में जल रहे सूरज के रूप में घटना की आहट घर में गूंज रही थी, लेकिन तीनों में से किसी ने भी इसे नहीं पहचाना। दरअसल नशे के आदी बेटे को किसी ने प्यार से समझाया तो किसी ने घर के दरवाजे पर ताला लगाना शुरू कर दिया, और तभी बेटे ने बाप की टोका टाकी का बदला लेने के लिए परिवार में हरे को मौत के घाट उतार दिया। सूरज नशे का आदी था और गलत संगत में भी पड़ा हुआ था, और शराब के अलावा और भी तरह के नशे किया करता था। माँ बाप सूरज को सुधारना चाहते थे। बस यहीं से सूरज ने इस घटना को अंजाम देने की ठान ली और 9 से 10 अक्टूबर की दरमियानी रात घटना को अंजाम दे दिया। सूरज को पुलिस ने पकड़ लिया है और वह अभी भी जेल में है। तो देखा, आजकल के ज़माने में अपने बच्चों को सही राह पे लाना भी कितना खतरनाक हो सकता है। अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, सही उनकी संगत को जांचें कि वो सही संगत में हैं या नहीं, और फिर उन्हें प्यार से बीच बीच में समझाते रहें, सही और गलत का फ़र्क बताते रहें। इसी तरह की और घटनाएं लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए CIN न्यूज़ नेटवर्क।